नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अनिकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अगर आप शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ पाएँ। तो लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जाना था कि जो हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं तो उसमें नॉर्मली कितने प्रकार होते हैं, जिसमें हमने जाना था वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, उनके टाइप क्या है, सेक्ट्रा सेक्ट्रा। तो उसी सीरीज को कंटिन्यूअस करते हुए आज हम पढ़ेंगे कि संप्रेषण में यानी कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्या आती हैं, क्या मेन बाधा हो सकती है। भाई कम्युनिकेशन में कुछ न कुछ बैरियर्स जरूर, इवन हम कोई भी काम करते हैं तो बाधाएं आना स्वाभाविक है। आप पढ़ने बैठते हैं, हम पढ़ने बैठते हैं, दिमाग में गाने बजने लगते हैं, पिक्चर किसी मूवी के सीन याद आने लग जाते हैं, तो क्या है वो भी एक तरह से बैरियर्स हुआ ना कि भाई हम काम कुछ और करना चाह रहे हैं, हो कुछ और रहा है। तो उसी तरह जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है, कुछ न कुछ बैरियर्स होते हैं। यहाँ पे कुछ जो मेजर बैरियर्स हैं, ये 4 मैंने लिख रखे हैं। जैसे पहला है हमारा भौतिक यानी फिजिकल बैरियर्स। भाई बहुत, जैसे अभी क्लास चल रही हो, शोर होने लग जाए, बहुत ज़्यादा बाहरी शोर ज़्यादा आ जाए, तो ये क्या है, एक बैरियर हो गया, जिससे क्या हो रहा है ना टीचर की आवाज़ बच्चों तक जा रही है, ना बच्चों की आवाज़ टीचर तक पहुँच पा रही है। भौतिकी असुविधा हो यानी जो आपके पास चीज़ें हैं वो पर्याप्त ना हो, इंस्ट्रूमेंट पर्याप्त मात्रा में ना हो, या फिर आप ध्यान न दे पा रहे हैं कि हम पढ़ाना तो चाह रहे हैं पर माइंड मेरा उतना फोकस नहीं है कि जो काम मैं करने आया हूँ वो कर पाऊँ। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कहाँ आ जाती हैं, फिजिकल बैरियर्स में आ जाती हैं। उसके बाद आ जाता है लैंग्वेज से रिलेटेड यानी भाषागत बाधाएं। भाई भाषा से भी जुड़ी समस्याएं होती हैं कम्युनिकेशन में। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ले लो कि मुझे हिंदी आती है और किसी को इंग्लिश आती है। मैं हिंदी में उसे कुछ बोलूँगा, उसे नहीं समझ में आएगा, वो इंग्लिश में कुछ बोलेगा, वो मुझे नहीं समझ में आएगा। या किसी को उर्दू, अरबी, मतलब कोई भी। तो यहाँ पे क्या हुआ, लैंग्वेज से रिलेटेड बैरियर्स हुआ ना, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, वो कुछ और समझ रहा है, वो कुछ और कह रहा है, मैं कुछ और समझ रहा हूँ, तो चीज़ें बदल जाती हैं। उसी तरह इसमें भी है कि भाई अस्पष्ट बोलना, कि आप क्लियर नहीं बोल रहे हैं। हाँ, तो क्या हो रहा है कि हम क्लियर नहीं बोल रहे हैं, भाई हमारे वर्ड्स जो हैं एकदम क्लियर नहीं, सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है। तो एक चीज हो गया, उच्चारण भी गलत हो रहा है कि हमें बोलना था कलम, हम बोल दिए कमल, ये भी गलत हो गया। हकला देते हैं, कई बार हम बोलते हुए हमारे वर्ड्स फंस जाते हैं, हम रुक जाते हैं, वो हो जाएगी। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि जब हम कभी कभार, जब हम पहली बार या दूसरी बार कहीं प्रेजेंटेशन कर रहे होते तो हम बड़े जल्दबाजी में होते हैं। इवन मेरे साथ भी अभी ऐसा हुआ है कि मैं एक सेमिनार में गया था पेपर प्रेजेंट करने, मुझे लगा था कि मैं बहुत आराम से बोलूंगा, पर वहां जाते ही इतनी जल्दी जल्दी बोलने लगा कि जो मुझे कम से कम 4 मिनट लगना चाहिए था अपनी बात कहने में, वो मैंने 2 मिनट में समाप्त कर दी। तो अब उन लोगों को क्या समझ में आया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये भी क्या हो जाएगा, जल्दबाजी में बोलना या स्पष्ट बोलना, गलत उच्चारण करना, हकलाना, ये सारी चीजें कहाँ आएंगी, हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड जो बैरियर्स होंगे, भाषागत बाधा, वहां पे आएंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है साइकोलॉजिकल बैरियर, जिसको हम बोलते हैं मनोवैज्ञानिक बाधा। अब मनोवैज्ञानिक बाधा में क्या आता है कि भाई सबसे पहले चीज होती है कि पूर्वाग्रह। हम जो अज्यूम कर लेते हैं किसी के बारे में पहले से ही कि नहीं, ये अच्छा बोल ही नहीं सकता। जब मंच पे क्या होता है, कोई एकदम सुस्ती से जा रहा हो, ऐसे एकदम सोते हुए कि अरे यार ये तो इसकी चाल ढाल ही नहीं सही है, ये वहां पे जाके क्या बोलेगा, ये हमने क्या किया, पहले से उसके बारे में प्री अज्यूम कर लिया कि नहीं ये वहां पे कम्युनिकेशन या अच्छे से बोल नहीं पाता। और कई बार क्या होता है कि जो हम अज्यूम करते हैं वो जस्ट उल्टा हो जाता है, और सामने वाला स्टेज पे या मंच पे कहीं जाके इतनी गजब परफॉर्मेंस देखता है कि हम लोग सन्नाटे में आ जाते हैं। दूसरा, आप इंटरेस्ट ही नहीं था आपका, सामने वाला बोले जा रहा है, आप एक कान में ऐसे ऐसे करते हुए अरे ठीक है ध्यान दिए जा रहे हो, तो क्या हो रहा है, आप इंटरेस्टेड नहीं है उसकी बातों में, ये भी एक बैरियर होता है। या तो फिर आप टेंशन में हैं, आपको चिंता है, आपका ध्यान कहीं और है, तो वो सारी चीजें क्या आ जाएंगी इसमें, साइकोलॉजिकल बैरियर में आ जाएगी। आपका पूर्वाग्रह, आपकी अरुचि, आपकी चिंता। इसके बाद आ जाता है बैकग्राउंड रिलेटेड बैरियर्स यानी पृष्ठभूमि से संबंधित जो बैरियर्स आते हैं। जैसे आपका पूर्व अधिगम। पूर्व अधिगम कैसे आ जाएगा कि आपके टीचर्स, जैसे आपने 1 to 5 किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रखा है और अचानक से आपका एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में हो जाता है जहाँ पे इंग्लिश मीडियम में ही पूरी पढ़ाई हो रही है, और आपने 1 to 5 जो पढ़ रखा है वो हिंदी मीडियम पढ़ रहा है, तो आपका पूर्व अधिगम बाधा बनेगा कम्युनिकेशन में वहाँ पे।
आप सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप प्योर यूज कर रहे हैं हिंदी भाषा का और वहाँ यूज हो रहा है इंग्लिश। आपका कार्य, आपकी जो सिचुएशन थी, आप कैसे रह रहे थे, चीज़ें कैसे हो गई यहाँ पे बदल जाएंगी। आपका पर्यावरण या वातावरण, इन्वायरमेंट जो होता है, एटमॉस्फियर, उसमें भी अगर बदलाव आ जाता है तो आपके कम्युनिकेशन में बाधा आ जाती है। तो इसमें कितनी चीजें हैं, आपका पूर्व अधिगम, पूर्व कार्य स्थिति, पूर्व कार्य वातावरण, और इसके अलावा सांस्कृतिक एक छूट रहा था, सांस्कृतिक जिसको हम बोलते हैं कल्चरल भेदभाव भी होता है। हमारे यहाँ अक्सर त्योहारों को लेकर हंगामा हो जाता है, कभी हिंदू कभी मुस्लिम कभी ईसाई को लेकर, कि एक ही डेट पे अगर त्यौहार पड़ जाए तो हंगामा हो जाता है कि हम फर्स्ट वाली चीज़ें शुरुआत हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये मेजर बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन में, जिसमें पहले हमारे पास फिजिकल, दूसरा है लैंग्वेज, तीसरा है साइकोलॉजिकल, इसके अलावा बैकग्राउंड। इसके अलावा भी जितनी चीज़ें आप सोच सकते हो, एक साधारण शब्दों में कहें कि आप जब कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं किसी से, और जितनी भी चीज़ें उसमें बाधा बने, जरूरी नहीं कि सिर्फ यही 4 या इसमें जितने पॉइंट्स दिए गए हैं वही आएंगे। जितनी भी चीज़ें उसमें बाधा बन जा रहे हैं, भाई आपका शोर हो रहा है, आप सही से नहीं बोल पा रहे हैं, सामने वाला ध्यान नहीं दे पा रहा है, आपका इंस्ट्रूमेंट नहीं सही है, मतलब जो भी चीज़ें उसमें आपकी बात सामने वाले तक पहुंचने से रोक रही हैं, वो हर चीज़ यहाँ पे बाधा बन जाएगी। मतलब एक साधारण शब्दों में कहा जाए कि जो भी आपको संप्रेषण में रुकावट बना, कि जो भी चीज़, सॉरी, जो भी चीज़ आपके संप्रेषण में रुकावट बने, वो सभी यहाँ पे क्या आ जाएंगी, वो सभी कंसिडर की जाएंगी एज अ बैरियर, एज अ बाधा, की आपके लिए वो समस्या है, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो गया कि कम्युनिकेशन में क्या बैरियर्स हो सकते हैं आज की क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कि संप्रेषण माध्यम के बारे में पढ़ेंगे, कि संप्रेषण में क्या मीडिया यूज किए जाते हैं, या किस तरीके से संप्रेषण के जो माध्यम है, कि प्रिंट मीडिया क्या होता है, नॉन प्रिंट मीडिया क्या होता है, मुद्रित सामग्री, इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।